सो हेलो गाइस, वृंद आयुर्वेद के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो एकदम छोटा सा है, एकदम मतलब 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा ये वीडियो। तो देखिए, तुल्य से प्रयत्न सवर्णम, ये जो मैंने कल 10 सूत्र बताए थे, मतलब 9 सूत्र बताए थे, उसमें से यही है, ये 10 है, मतलब कुल मिला के 10 होते हैं ना, तो ये 10वां है, लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से कन्फर्म एक एमसीक्यू है, तो एक रहेगा, दो रहेगा, और शायद आपके भी टर्म्स में वगैरह ये क्वेश्चन चाहे ऐसे क्यू के लिए वगैरह भी आ सकता है। तो तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, तो ये बताता है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। देखो, हमने विधायक विधायक बहुत देख लिया, पहले तो 3 बार हो चुका, ये चौथी बार विधायक है। पहले मुझे बताइए, पहला वाला कौन सा था? इत संज्ञा विधायक सूत्र, हलंत्यम सूत्र, इत संज्ञा विधायक सूत्र उसको कहते हैं। फिर दूसरा कौन सा था? आदिरंतेन संहिता, उसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार विधायक सूत्र। तीसरा कौन सा है? तीसरा उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो उसका क्या है? स्वर भेद विधायक सूत्र। तो विधायक विधायक 3 बार हो गया, ये चौथी बार आया है। कौन सा है? सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है, वो रिवाइज कर लेना। पिछला भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है वैसे, मतलब एमसीक्यू तो पक्के आते हैं उस पर। मतलब तुल्य से मतलब क्या कि तालु आदि स्थान जो भी है, जैसे हमारा वो पहले वाला था उच्च उदात्त का वगैरह मैंने बताया था, उच्चैर उदात्त निच्चैर उदात्त, वो भी तालु का था ना, तालु के रिलेटेड था। तालु मतलब कंठ, तो अभी यहाँ पर भी उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, लेकिन और उसके मतलब क्या है, किसको अगर जीभ इसको टच हुई तो ये कहेंगे, उसको टच हुई तो वो कहेंगे, ऐसा थोड़ा है। तो देख लेना, एकदम सिंपल सी है, और 11 है, एकदम सिंपल, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या क्या है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको। उच्चारण VMP, देखो अभी तक जितना पढ़े हैं ना, एक तो महेश्वर सूत्र इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डायरेक्ट यही इंपॉर्टेंट है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसमें क्या आता है? अभी कु जो है ना, कु चू टू, यहाँ पर जो भी ऐसे आते हैं ना, मतलब जिसको उ ऐसा उकार उकार लगा होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस वर्ण का वो वर्ग होता है। मतलब क्या? कुह विसर्जनीय नाम, ये कु जो आया है तो क वर्ग हम लिखेंगे इसके रिलेटेड। तो अ का अ आया, फिर कु आया, क वर्ग, कु यानी क वर्ग, ये याद रखिए। फिर ह आया, विसर्ग, अभी विसर्ग आना चाहिए यहाँ पर, विसर्ग। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। कंठ से इसका उच्चारण स्थान मतलब उच्चारण होता है। सारे ही कंठ से होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ये याद ही करना है। वैसे भी आपको आपको कोई प्रैक्टिकल डायग्राम वगैरह कोई निकालना नहीं होता है इसमें। ठीक है, फिर अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, ई चू चू मतलब च वर्ग, य शा शा मतलब श, यशा नाम तालु, तालु। देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकता है, तो निचले वाला जो है, ये वाला जो है, इचु यशा नाम तालु है। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, मतलब रू आया, टू यानी ट वर्ग आया, र यानी र आया, श यानी श आया, इसके जैसा ही है सेम। फिर इसमें सिर्फ मूर्धा है, और ये बाकी का सारा सेम ही है। अभी इसका ही सेम आगे दिखेगा। लुतुलसा नाम दंत, ऋतुलसा नाम दंत। फिर रू आया, तू यानी त वर्ग आया, ल यानी ल आया, स यानी यानी स यानी स आया, फिर दंत, दंत यानी दंत आया, मतलब दंत का उसमें वापर होता है। देखिए ना आप, तो जिह्वा जो है अपनी, जिह्वा दंत को टच करती है ना, दंत, तो जिह्वा कहाँ कहाँ टच करती है उसके हिसाब से ये दिया गया है। ठीक है, या फिर मतलब बाकी भी है, सिर्फ जिह्वा का खेल नहीं है। देखिए, उपपदमानिया नाम औष्ठ, उपपदमानिया नाम औष्ठ। ठीक है, तो औष्ठ में क्या है? औष्ठ मतलब ऊ, अब जब ऊ कहेंगे तो ऊ, देखो ना, होंठों की हमारी थोड़ा सा ऐसा ये नहीं होता है, नैरो नैरो हो जाते हैं। देखो ऊ उच्चार करके, ऊ, हाँ तो ऊ। फिर प देखो, ओठ हमारे हमारे जो होंठ है वो एक दूसरे को लगते हैं, प फ ब भ, ये वर्ग समझ रहे हो ना आप लोग? वर्ग मतलब क्या आता है? ये क ख ग घ, ये वर्ग है ये सारा। फिर च छ ज झ झ, अभी
अभी आप लोग कहोगे कि ये क वर्ग में ng आएगा क्या, च वर्ग में ञ आएगा क्या, ट वर्ग में न आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, वो उनका तो अलग ही है, उनका वो अनुनासिक है, वो नहीं आएंगे, पहले 4 वर्ण सिर्फ इसमें, ठीक है। क वर्ग में क्या-क्या आएगा, क, ख, ग, घ, बस, च, छ, ज, झ, बस, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। तो ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पर भी प, फ, ब, भ, ठीक है। तो प वर्ग और उपपदमानियाँ, उपपदमानियाँ मतलब क्या? ये आपके लेवल के लिए है नहीं वैसे, बस इतना याद रखना। अब अगर आप ये याद कर लोगे तो उपपदमानियाँ भी लिख आओगे, ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसे कुछ पूछते भी नहीं है, अगर पूछा भी तो याद याद है ही हमें श्लोक। तो ओष्ठ, इन सब का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ये जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं, छोड़ो। तो अभी नेक्स्ट है यमंगनानाम नासिका, यमंगनानाम नासिका, य, म, ङ, न, न, नाम नासिका, य, म, ङ, ना, नाम नासिका। मतलब सिंपल सा एकदम दिया है। यमंगणना जो है होते हैं हमारे अनुनासिक वर्ण, उनका उच्चारण नासिका से होता है। ऑब्वियस बात है ना भाई, मैंने कल भी बताया था। अभी देखो, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो, दई है यहाँ पे, दई। लोग गलती करते हैं, दऊ लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ और यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ और यहाँ। तो ये मत कंफ्यूजन कीजिए। तो ए दई तो है, दई तो, और औ दऊ तो है। तो सेम है, लेकिन यहाँ का खेल है, ठीक है। ए दई तो कंठ तालु है, तालु, कंठ तालु, कंठ तालु। ए और आई इसमें दो ही आते हैं, ए और आई। ये दई से याद कर लो ना, आई, ए और आई। इसका क्या है, कंठ प्लस तालु, मतलब दोनों का दोनों से इसका उच्चारण होता है, कंठ से भी होता है, तालु से भी होता है। तो इसको क्या कहेंगे, कंठ तालु। यहाँ पर औ दौ तो कंठोष्टम, औ दौ तो कंठोष्टम, मतलब ओ और औ इसमें आता है, तो उसका होता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है। ओ और औ का अगर उच्चारण करेंगे तो देखो नैरो हो जाता है हमारे लिप्स, वैसे देख लेना। तो अभी आता है नासिका, अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, मतलब जहाँ जहाँ अनुस्वार आए, सीधी बात है ना भाई, जहाँ जहाँ अनुस्वार आए नासिका आए। इसमें भी क्या है, नासिका ही है, यमंगना नाम नासिका, सेम। अभी यहाँ पर तो सबसे मस्त वकारस्य दंतोष्टम, एक ही है भाई, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, एक ही है। तो वह आएगा इसमें, दंत और ओष्ठ इन दोनों का भी यूज होता है। देखो ना, व करके देखो, व मतलब दंत का भी इसमें यूज हुआ और ओष्ठ का भी हुआ। तो व होता है वकारस्य दंतोष्टम। जीवामूल्यस्य जिह्वामूलम, मतलब जीवामूल्यस्य जिह्वामूलम, जो भी हम जीवा के मूल से निकालते हैं उसको जीवामूल्य कहते हैं। ठीक है, मतलब कैसे, देखो यहाँ पर क ख क्यों लिखा गया है, देखो यहाँ पर ये मैंने चिन्ह बनाया है कि जिह्वा के मूल से, जब जिह्वा के मूल से है तो ये चिन्ह होता है। मत याद कीजिए इसको, कोई मतलब आएगा नहीं, बस याद कीजिए कि जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, सिंपल है ना। देखिए, क, ख, क, ख, जिह्वा के मूल से निकलता है वो। तो यही है हमारा, यही है उच्चारण स्थान। इसमें से 1 2 3 कितने एमसीक्यू आ सकते हैं, तो उस पर गौर कीजिए। और आपके टर्म्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट विषय है, तो आपका अभी फर्स्ट टर्म वगैरह में आ सकता है ये, तो ये देख लेना एक बार, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा पढ़ाने वाला था ही नहीं इसमें, तो पढ़ा लिया। अभी अगले लेक्चर में रहेगा अपना प्रयत्न वाला टॉपिक, और थोड़ा बहुत स्वर और व्यंजन का मैं बताऊंगा, और प्रयत्न वाला टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।